नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियारी में। इस बेहद ही खास सीजन में हम बात करते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जो आम दैनिक जीवन में आपको लगातार खबरें सुनाई पड़ती हैं और आपके जीवन के लिए बहुत ही जानकारी होना उनका आवश्यक है, लेकिन फिर भी आपको उसमें डिटेल में नहीं पता होता, उनके कॉन्सेप्ट नहीं पता होते हैं। तो इस सेशन में हम उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं रेप पार्टी के बारे में और देखेंगे उसके बारे में होता क्या है। इसी तरह की और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप जुड़िए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा डियारी के साथ। इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ और आप सबसे पहले मेरे वीडियो को देख पाएँ। यदि आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रोथ के लिए अपने मित्रों के साथ, अपने नियर वंश के साथ, अपने रिलेटिव के साथ इस चैनल को शेयर कीजिए, उनसे सब्सक्राइब करवाइए, जिससे कि वो भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का फ्रीली फ़ायदा ले सकें और अपने जो भी फैक्ट हैं, जो भी नॉलेज है, उसको ज्ञान हासिल कर सकें और अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर कर सकें। अभी हाल ही में क्या हुआ है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अर्थात एनसीबी ने बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एक रेप पार्टी से गिरफ्तार किया है। आर्यन पर आरोप है कि उन्होंने ड्रग्स खरीदे और उनका सेवन भी किया है। आर्यन खान की जमानत पर सोमवार को उनको सुनवाई हुई थी, लेकिन उन्हें गुरुवार तक एनसीबी की हिरासत में भेज दिया गया है। वो आज ही का दिन है, आज उनको शायद उनको जमानत जो भी मिला, जो भी हो। तो कॉर्डेलिया क्रूज पे हुई कथित रेप पार्टी में आर्यन खान के अलावा 8 और लोगों को हिरासत में लिया गया था। इसके बाद से रेप पार्टियां और उनमें ड्रग्स के इस्तेमाल पर चर्चा दोबारा से फिर से शुरू हो गई है, क्योंकि जिन पहले सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामला आया था तब आया था, उस टाइम से फिर दोबारा स्टार्ट हो गया है। तो लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि बॉलीवुड कर रहा है कि हॉलीवुड कर रहा है, कौन कर रहा है। हमें जानना ये जरूरी है कि रेप पार्टियां आखिर होती क्या हैं और आम पार्टियों से किस तरीके से अलग है और क्या इनमें किया जाता है। अगर हम देखें तो रेप पार्टियां अन्य पार्टियों से इनको इसलिए इस बात पे अलग बनाती हैं कि ये तो हाई प्रोफाइल एक तो पार्टियां होती हैं और दूसरा क्या होता है, इनके अंदर आप क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेप पार्टियों में गुपचुप तरीके से इसको आयोजन किया जाता है। इसमें ड्रग्स, शराब, संगीत, डांस और कभी-कभी सेक्स भी यहाँ पे परोसा जाता है। रेप पार्टियों में ड्रग लेने वालों और बेचने वालों के लिए एक सुरक्षित जगह होती है, ऐसा माना गया है और रेप पार्टियों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स लिया जाता है, ऐसा पाया भी गया है। क्रूज पर हुई अगर रेप पार्टी की बात करें तो उसमें एनसीबी ने 13 ग्राम कोकीन, 5 ग्राम मेफोड्रोन और 22 टैबलेट एक्सटेसी जब्त किए हैं। रेप पार्टियों में आमतौर पर एक्सटेसी, केटामाइन, एमडीएम, एमडी और चरस भी लिए जाते हैं। तो अगर उसमें बात करें तो उसमें कहीं पर पाउडर के रूप में लोग अपने बॉडी के अंदर इसको नाक के थ्रू ले जाते हैं या फिर इसमें चरस का सेवन करते हैं और साथ ही साथ में कुछ टैबलेट लेते हैं। कुछ कुछ महंगी टैबलेट इस तरह हैं पाउडर वाली, कुछ नॉर्मल टैबलेट इस तरह दिखाई पड़ती हैं। इंजेक्शन के द्वारा भी लोग ड्रग्स लेते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं ऐसा इनको ड्रग्स लेने के बाद क्या इनको मजा मिलता है, ऐसा क्या करते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब ये ड्रग्स ले लिए जाते हैं तो ये आपके बॉडी को एक क्या करते हैं, एक सामान्य अवस्था में ला देते हैं, एक स्थिर अवस्था में, और उसका असर आपको 3-4 दिन तक लगातार रहता है। साथ ही साथ इन पार्टियों की खासियत क्या होती है, इन पार्टियों के दौरान तेज आवाज में इलेक्ट्रिक ट्रांस म्यूजिक अर्थात ईडीएम चलता रहता है, ताकि ड्रग लेने वाले क्या करते हैं, एक ही तरह का जो म्यूजिक है वो लगातार सुनते रहते हैं, एक ही मूड में बने रहते हैं और उसी म्यूजिक में साथ झूमते रहते हैं। अगर इनका हम देखें ये पार्टियां कब से कब तक चलती हैं, तो ये पार्टियां 24 घंटे से लेकर 3 दिन तक चलती हैं, क्योंकि इस तरह के जो ड्रग्स होते हैं उनका असर आपको 2-3-4 दिन तक देखने को मिलता है। तो और इसमें क्या होता है, इसमें खास तरह का म्यूजिक सिस्टम लगाया जाता है रेप पार्टी के अंदर, ताकि क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक ट्रांस म्यूजिक है उसको तेज आवाज में चलाया जा सके। लेजर से रंगीन तस्वीरें होती हैं या फिर जो वहाँ पे धुआं उड़ाया जाता है, वो सब चीज़ें इसमें एक साथ चलती रहती हैं। इससे क्या होता है, इसमें विजुअल इफेक्ट और रंगीन तस्वीरें काफ़ी आकर्षक बनती हैं और पार्टियों में धुआं निकालने वाली मशीनें भी लगाई जाती हैं, जिससे कि पार्टी और मनमोहक और आकर्षक हो जाए। जिससे क्या होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें गाने नहीं चलाए जाते हैं, बल्कि एक ट्रांस म्यूजिक, एक काल्पनिक या भ्रमित करने वाला जो म्यूजिक है वो इसमें चलाया जाता है। उससे क्या होता है, एक आपको सूडो जो एनवायरनमेंट पैदा कर देता है और लोगों को वो अच्छा लगने लगता है और लोग उसी में झूमना स्टार्ट कर देते हैं। अगर मुंबई पुलिस के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी की बात की जाए तो समाधान धनेधर ने, जो कि एनसीबी के साथ काम भी कर चुके हैं, वे बताते हैं कि ये पार्टियां सामान्यतः क्या होती हैं, शहर के अंदर नहीं बल्कि क्या होता है, दूर दराज इलाके में ऐसी जगह पे आयोजित की जाती है जहाँ पर आम लोगों को शक ना हो कि यहाँ पार्टियां चल रही हैं। अक्सर आपने जो भी कोई गाने देखे होंगे इस तरीके के ड्रग्स वाले, तो आप देखेंगे ज़्यादातर ये इस तरह के गाने जो होते हैं या तो किसी आइलैंड के अंदर चल रहे होते हैं, आसपास कुछ नहीं होता है, या फिर जंगलों में आयोजित किए जाते हैं, जिससे क्या हो, लोगों को शक भी ना हो। और ये पार्टियां आमतौर पर अगर बात करें मुंबई में तो वहाँ पर खंडाला, लोनावाला, करजात, खालापुर, पुणे और ऐसी कुछ जगहों पर होती हैं। ये बात तो मुंबई की है, बाकी अगर देश के हिस्से की बात की जाए, देश के पूरे वर्ल्ड में भी इसी तरह की पार्टियां इसी टाइप से आयोजित की जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जांच एजेंसियों से बचने के लिए इसमें नित नए तरीके अपनाए जाते हैं और गुपचुप तरीके से इनको आयोजित किया जाता है। अगर आपको पता हो कि अब पता कंफर्म हो गया कि रेप, जो इतनी रेप पार्टियां होती हैं उनमें क्या होता है, म्यूजिक चलता रहता है, बड़ी मात्रा में ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। तो अब तो अक्सर क्या होता है, इन पार्टियों का आयोजन जंगल और ऐसे ही अन्य पिछड़े एवं बहुत ही दूर इलाकों में आयोजित किया जाता है।
तो पार्टी में जो आयोजक होते हैं वो क्या करते हैं कि कैसे आप पार्टी में शामिल होंगे, तो उसका कोई ऐसा ढिंढोरा नहीं पिटता है या फिर कोई आपको सीधा नहीं पता चल जाता है। तो इनके लिए क्या होते हैं, कुछ गुप्त कोड बनाए जाते हैं और जो भी इनमें कोई शामिल होना चाहता है उनकी जानकारी आपको हल्के से, मतलब जो खास लोग उन्हीं को मिलती है। और कई बार केवल 1% दूसरे पर्सन जानकारी घुमाई जाती है, उसमें किसी भी मीडियम का सहारा नहीं लिया जाता है। तो आजकल प्रेजेंट टाइम की बात देखें तो पार्टी को आयोजित करने के लिए सोशल मीडिया और कोड भाषा का लगातार इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। तो पिछले कुछ सालों में मीडिया का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसमें जो जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका इसमें यूज करके भी उन्हें सूचनाएं देने का, कोड में सूचनाएं देने का कार्य किया जा रहा है। ये पार्टियां क्या होती है, काफी छोटे समूह में आयोजित की जाती हैं। इससे क्या होता है कि दूसरी पार्टियों तक जानकारी पहुंचाने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बनाकर उनमें आपस में पार्टियां नॉलेज बांटी जाती है। कई बार ऐसा होता है कि आप पार्टी कर रहे हैं, पता नहीं चलता होता है उसके अंदर रेप पार्टी भी कुछ खास छोटे वर्ग चला रहे होते हैं, उनका जानकारी होती ही नहीं है। तो अगर हम देखें रेप पार्टी में आखिर जा कौन सकता है, तो रेप पार्टी में ऐसा नहीं होता कि कोई मुंह उठा के चला जाए। इसमें अक्सर बहुत ही कम लोग बुलाए जाते हैं और एक गिने चुने ग्रुप हैं, वो उनको इसमें शामिल किया जाता है, क्योंकि इन पार्टियों में जो शामिल होने वाले लोग हैं उनको यहाँ पे हजारों लाखों खर्च करने पड़ते हैं। हर चीज़ इसमें महंगी होती है। क्योंकि अभी आपने क्रूज में जो बात करी थी उसमें डिटेल ये निकल के आएगी, वहाँ पे कम से कम आपको 80,000 रुपये देने होते होते हैं, तब उसमें आप जा सकते थे, जिसमें अभी पकड़े गए हैं। इसलिए क्या है, इसमें जहाँ तक क्या होता है कि आम पब्लिक इसमें नहीं जाती। जहाँ तक क्या होता है, अमीर घराने के लोग होते हैं, जो खास तबका होता है वही इसमें जाता है। तो लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में जो मीडियम मिडिल इनकम ग्रुप के जो युवा हैं वो भी अपने अपने अमीर दोस्तों के साथ इसमें पार्टी में पकड़े गए हैं, उनका हिस्सा बनते हुए नजर आए हैं। अगर ये पार्टियों का हम इतिहास देखें तो इनका प्रचलन वर्ष 1980 के दशक के बाद युवाओं में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। तब से युवा इस पार्टी का एंजॉय करते हुए नजर आए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश जो युवा है उसको कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, ये एक अंधेरे की तरफ ले जा रहा है, एक काल्पनिक मनोरंजन और समूह की तरफ ले जा रहा है, जिससे कहीं न कहीं वो अपने जीवन को और अपने स्वास्थ्य को खतरे में डालने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि रेप पार्टियाँ क्या होती हैं और कैसे आम पार्टियों से अलग हैं। इसी तरह के और वीडियो को देखने के लिए, जानने के लिए आप जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल आकांक्षा अध्याय के साथ। थैंक यू।